अच्छा स्वामी जी, एक और नई रिपोर्ट उसका भी जिक्र कर लें, जिसके मुताबिक कोरोना से वो तमाम लोग जो संक्रमित हुए थे उन्हें लंग्स फाइब्रोसिस की परेशानी अभी बनी हुई है। इलाज के बाद भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी ये फाइब्रोसिस की परेशानी खत्म नहीं हो रही। क्या योग के जरिए ये फाइब्रोसिस पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? वैसे भी जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनकी इम्यूनिटी भी तो वैसे भी लो हो गई है। मेरी बहन मीनाक्षी जी। अब मैं लंग के पूरे जो इसकी फैमिली है, लंग बीमारियों की कुटुंबा खानदान है। एक तो इसमें मंडूकासन, योग मुद्रासन, हाँ करो जी, आप करो। नेहा विधा जी, आप तो मंडूकासन लंबा करो। इन्होंने टाइप 1 पर विजय पा लिया ना, बड़ी खुश है ये बच्चियाँ। और ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है, जिनको भी लंग डिजीज है ना इसको लंबा करना। एक तो है लंग फाइब्रोसिस, उसमें लंग के अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं। ब्रोंकाइटिस, लंग में सूजन हो जाती है। फिर सार्कोडाइसिस, उस पर तो फिर स्टेरॉइड पर ही डाल देते हैं, अंदर फेफड़े रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। 80-90% तक फेफड़े गड़बड़ हो जाते हैं। उनको भी 80-90% खराब हुए फेफड़ों को हमने रिजुविनेट किया है। 80-90% हार्ट के ब्लॉकेज को हमने लौकी कल्प और प्राणायाम के द्वारा, अर्जुन की चाल दाल चलन के द्वारा उसको रिवर्स किया, कोलेट्रा आर्टियाँ तैयार की। 80-90% लीवर किडनी खराब होने पर आंखों की रोशनी 80-90% मैकुलर डिजनरेशन हो गया था, उसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो उसको हमने ठीक किया है। ये बड़ी चीज़ें हैं। तो फेफड़े 80-90% तक भी गड़बड़ हो गए तो गोमुखासन करना। तो एक तो ये ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का सूजन पहले बताया था। इसमें कंटकारी भी अच्छा काम करता है, कटेली, छोटी बड़ी कटेली, मुलेठी, ये सब बड़ा अच्छा काम करता है। वासा बनप्सा, ये बड़ा अच्छा काम करता है। पहले वासा बनप्सा का काढ़ा दिया करते थे, कषायम बोलते हैं साउथ में, इधर काढ़ा बोलते हैं। वासा बनप्सा तुलसी का काढ़ा दिया करते थे। तो ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, अंदर की छोटी छोटी गठाने, और सार्कोडाइसिस जिसमें स्टीरॉयड तक देना पड़ता है, और फिर भी, और इनहेलर पंप तो लोग थोक के भाव लेते हैं, और उसमें स्टीरॉयड जो है वो लंबे समय तक लेने से आंखों की रोशनी खराब हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, शुगर तक की बीमारी हो जाती है। तो देखो भाई, ये गोमुखासन थोड़ा लंबा करना, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर खांसी हो जाती है तो फिर कंठामृत, लवंग आदि, खदरादि वटी, हाँ वैसे भी काली मिर्च मिश्री चूसने के लिए देते हैं। मैंने पहले भी बताया था 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, और उसमें 40-50 ग्राम या अपने आवश्यकता के अनुसार 25-50 ग्राम खांड डाल करके एक चम्मच खा लो, पुराने से पुराना नजला खत्म हो जाता है। हम देखिए अपना योग धर्म और आयुर्वेद का धर्म निभाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बिहार के दरभंगा से ये खबर आई है, जहां मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। दरभंगा में घर में घुसकर जितिन सहनी की हत्या की गई है, और धारदार हथियार से जितिन सहनी की हत्या की गई है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख है मुकेश सहनी, घर में घुसकर दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम देना, वाकई में ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखो जो है, कल हमने देखा, परसों, अभी 2 दिन से देख रहे थे, उधर ट्रंप के कान के पास से बुलेट चला गया, कान को चीरता हुआ। ये अमेरिका में हिंसा, घरेलू हिंसा की तरफ, ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया? इसलिए मैं कहता हूँ योग करो। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः शौच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः अहिंसा परमो धर्म। नॉन वायलेंस, ये जो नफरत है, घृणा है, हेट है, इंटॉलरेंस है, वायलेंस है, ये किसी भी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। और आदमी सुख चैन से जीना चाहता है तो उसको एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, और सुरक्षित वातावरण के लिए जब तक व्यक्ति योग नहीं करेगा ना, तब तक उसके अंदर ये उद्दंडता। मैं देख रहा था एक बहन बड़ी ठाड़ी तगड़ी, और सबको फेंकती हुई भाग रही है। मैंने कहा इसको क्या हो गया? बोले बाबा जी मैं आपको मानती हूँ और किसी को नहीं मानती है, सब, उसने कुछ शब्द बोले, वो तो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकता, सबको हटा दूंगी। ये जो अंदर की उत्तेजना है, आक्रोश है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आदमी जो है ना युद्ध की तरफ बढ़ता है। जो योग नहीं करेगा वो युद्ध की तरफ बढ़ेगा। पहले गुस्सा, एंगर, फिर मैंने कहा हेट, फिर इंटॉलरेंस, फिर वायलेंस, और फिर वार। इस घात प्रत्याघात, क्रोध प्रतिशोध से बचना है तो योग को ही अपनाना पड़ेगा।
तो ये चाहे अमेरिका में हिंसा हो रही है, चाहे बिहार में हिंसा हो रही है, कहीं पर भी इस हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। योग करेंगे तो ही देश बचेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, नहीं तो हिंसा, मार धाड़, और फिर लूट मार, हाँ, भ्रष्टाचार, फिर आपस में पति पत्नी, और कहीं नहीं तो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। पहले तो बोले था, अब देखा पहली बार साजन की आंखों में प्यार, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, और थोड़े दिन में कहा आपकी दिल के धड़कन ठहर गई, मिल गया कातिल हमें। तो ये या फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए परिवारों में, और इससे तो देखो ये सब से बचना है ना, तो योग ही एकमात्र उपाय। योग करने से ना व्यक्ति एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। योग है अथ योगानुशासनम। जी स्वामी जी। योग है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन की जर्नी। स्वामी जी, योग निरंतर चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, वो मैं बता देती हूँ। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ जो चल रही थी उसमें 4 जवानों की शहादत हो गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तरी डोडा के देसा में जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रात करीब 9 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और आतंकियों के ठिकानों की पहचान कर ली गई थी। तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से इस दौरान भीषण गोलीबारी हुई जो रात भर जारी रही। अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। हालांकि रात में एक बार फायरिंग भी रुकी थी। उस दौरान सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को एक बार फिर से तेज किया था। आतंकियों को अभी भी वहां पर घेरा हुआ है और जानकारी ये मिल रही है स्वामी जी कि 4 से 5 आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं, और यही कारण है कि अतिरिक्त फोर्सेस को मौके पर बुलाया गया है जहां पर एनकाउंटर हुआ है और वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा में इससे पहले जून में भी 11 तारीख को इसी तरह का हमला आतंकियों की तरफ से किया गया था, जब उन्होंने भारतीय सेना पर फायर कर दिया था। और इस बार जब इंटेल मिला, लगातार वहां पर भारतीय सेना एक्टिव है, इंटेल मिला, उसके बाद कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ज्वाइंट टीम पहुंची। तो उस दौरान आतंकियों ने एक बार फिर से सेना पर, पुलिस के जवानों पर फायर कर दिया। स्वामी जी, ये जवानों की शहादत, ये अलग अलग प्रकार से हिंसा, ये अमानवीय कृत्य है, ये एक बहुत ही घृणित पाप है, अपराध है। और ये आतंकवाद, चाहे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग इसको हवा पानी दे रहे हैं, चाहे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, चाहे सो कॉल्ड अपने आप को इस वो मुसलमान भी सच्चे नहीं है, इस्लाम के नाम पर प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद है, ये सब। अब देखो, ये तो मैंने दंग के लिए बताया, अभ्यास ही अभ्यास, प्राणायाम भी बताया, लेकिन ये सब से ना बड़ा उनके, जिनके अपने पति, जिनके अपने बेटे, जिनके अपने पिता नहीं रहते, उनसे पूछ के देखो ये दर्द कितना होता है। देश के लिए अपनी जो शहादत देते हैं, वो यद्यपि सर्वोच्च बलिदान है, वो गौरव स्वाभिमान की बात है, लेकिन ये एक भी जवान की शहादत ना हो, एक भी निर्दोष व्यक्ति की कोई मौत ना हो, किसी सैनिक की, किसी आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के व्यक्ति की, पुलिस के व्यक्ति की मौत ना हो, उसके लिए हमें एक योगमय वातावरण तो बनाना ही पड़ेगा, शांतिमय वातावरण बनाना पड़ेगा। ये जानना होगा कि आखिर किसके लिए खून खराबा, किसके लिए मौत, क्यों ये हिंसा, क्यों ये वार, वायलेंस। इसलिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, व्यक्ति को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, जरा सोचो तो सही। इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वामी जी, कश्मीर से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होना, इसके पीछे कारण एक ये भी है, जिस तरीके से सरकार वहां पर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए क्लीन ड्राइव चला रही है, जिस तरीके के सघन ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं, उसके बाद आतंकियों का विचलित होना लाजमी है। आतंकवाद के खिलाफ जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे जवानों की शहादत हुई है, 4 जवान शहीद हुए हैं, हमें उनकी शहादत पर और उनके शौर्य पर गर्व है और हमेशा रहेगा।